ये वाक़या है 1983 का। एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से शहर में एक घर खरीदा है। जब वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट होता है तो उसे पता चलता है कि इसके घर से थोड़ा ही दूर एक जानवरों का कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान से थोड़ा आगे एक पुराना कब्रिस्तान और भी है। लेकिन इस पुराने कब्रिस्तान में एक ऐसा राज छुपा होता है जो कि उसको बाद में पता चलता है। इस घर में शिफ्ट हुए उनको अभी एक हफ्ता ही होता है कि एक दिन उसकी बेटी अपने भाई और अपनी पालतू बिल्ली के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक पालतू बिल्ली को कुचल देता है। ये सब देखे सब बहुत गमगीन हो जाते हैं। बिल्ली के मरने पे डॉक्टर की बेटी एली बहुत सैड होती है। रात होती है तो उनका पड़ोसी जॉर्ज उनके घर आता है। इस डॉक्टर यानी लोइस को कहता है कि इस पालतू बिल्ली की लाश को पुराने कब्रिस्तान में दफना दो। लोइस उसकी बात मान लेता है और बिल्ली को पुराने कब्रिस्तान में दफना देता है। दूसरे दिन लोइस सुबह उठता है तो ये देख के हैरान रह जाता है कि वो बिल्ली घर में घूम रही है, लेकिन उसका बिहेवियर अग्रेसिव सा है। ये देख के लोइस समझ जाता है कि इस पुराने कब्रिस्तान में दफन करने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। लोइस इस बिल्ली को पकड़ के जंगल में छोड़ आता है ताकि इसकी बेटी इसको न देखे। कुछ दिन बाद जब सब लोग एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ लुइस की बेटी एली अपनी बिल्ली को देखती है। वो इसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन इस एक कार की टक्कर से वो मर जाती है। एली की अचानक मौत से उनके घर में कोहराम मच जाता है। जैसे तैसे वो एली को दफना देते हैं, लेकिन लुइस क्योंकि अपनी बेटी की मौत को भुला नहीं पाता है, लेकिन एक दिन जज्बात में आके लुइस कब्रिस्तान जाता है और अपनी बेटी की लाश को निकाल के उस पुराने कब्रिस्तान में दफना देता है जहाँ उसने बिल्ली को दफनाया था। अब इसको पता होता है कि उसकी बेटी जिंदा होकर आ जाएगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी बेटी घर आती है तो उसका बिहेवियर अजीब सा होता है। वो पहले की तरह ना बात करती है ना खेलती है। ये सब देख के लुइस की बीवी रेचल लुइस से कहती है कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये कि कोई और ही है, ये पहले वाली एली नहीं है। तुम्हें इसको पुराने कब्रिस्तान में नहीं दफनाना चाहिए था। लेकिन लुइस बीवी की बात पे ध्यान नहीं देता। एक दिन रेचल खिड़की में से देखती है कि एली के हाथ में एक खंजर है और वो उनके पड़ोसी को कत्ल कर रही है, साथ में उसकी बिल्ली भी है। रेचल ये देख के चीख मारती है। एली समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसे कत्ल कर देख लिया है, इसलिए वो अपनी माँ रेचल को भी मार देती है। उसकी लाश को उस पुराने कब्रिस्तान में दफना देती है। लुइस जब घर आता है तो उसकी बीवी रेचल और बेटी एली, जो कि पहले एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी, साथ में बैठी हैं और बातें कर रही हैं। उसे अजीब सा लगता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। लेकिन रात को रेचल उसकी और एली लुइस को कत्ल कर देती हैं और उसकी लाश को उसी पुराने कब्रिस्तान में दफना देती। यूं एक खुफिया राज की वजह से पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। असल में उस कब्रिस्तान में जो भी दफन होता है उसकी रूह जहन्नम में जाती है और कभी भी सुकून नहीं पकड़ पाती। एली जॉर्ज कैंडल को इसलिए मारती है कि उसने लुइस को वो कब्रिस्तान क्यों दिखाया, और लुइस को इसलिए मारा कि वो भी जहन्नम में उनके साथ अजाब का मजा चखे।